आर्मी के कोर्ट रूम में आज एक केस अनोखा खड़ा था। छाती तान अफसरों के आगे बहादुर खड़ा था। बिन हुक्म बहादुर, तूने ये कदम कैसे उठा लिया? किनसे पूछ कर तू दुश्मन की सीमा में जा लिया? बहादुर बोला, सर जी ये बताओ वो किनसे पूछ कर आए थे? सोए फौजियों के सर काटने का फरमान किनके बाप से लाए थे? बहादुर का जवाब, मैं सवाल दागना फौजियों अफसरों को पसंद ना आया था। इतना सुनकर और बीच वाले अफसर ने लिखने के लिए जल्दी से पेन उठाया। एक बोला, बहादुर मुझे ऊपर भी जवाब देना है और तेरे काटे हुए सिर का पूरा हिसाब देना है। तेरी इस करतूत ने हमारी नाक कटवा दी। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में तूने सबकी थू-थू करवा दी। बहादुर खून का कड़वा घूंट पीकर रह गया। आंख में आया आंसू, गले के भीतर ही बह गया। बोला, साहब जी अगर कोई आपकी माँ की इज्जत लूटता हो, आपकी बहन बेटी या पत्नी को सरे आम कूटता हो, तो क्या पहले आप अपने बाप का हुक्मनामा लाओगे या फिर अपने घर की लूटती इज्जत खुद बचाओगे? अफसर नीचे झांकने लगा और एक ही जगह पर ताकने लगा। बहादुर बोला, साहब जी मैं गांव का गंवार हूँ, बस इतना जानता हूँ कौन कहाँ है देश का दुश्मन, सरहद पर खड़ा खड़ा पहचानता हूँ। सीधा सा आदमी हूँ साहब, मैं कोई आंधी नहीं हूँ। थप्पड़ खाकर गाल आगे कर दूँ, मैं वो गांधी नहीं हूँ। अगर सरहद पर खड़े होकर गोली चलाने की मुनादी है तो फिर साहब जी माफ़ करना, ये काहे की आज़ादी है। सुनो साहब जी, सरहद पर जब जब भी छिड़ी लड़ाई है, भारत माता दुश्मन से नहीं आप जैसों से हारती आई है। वोटों की राजनीति साहब जी लोकतंत्र का मैल है और भारतीय सेना इस राजनीति की रखैल है। ये कहाँ का हुक्म देंगे हमें जो खुद ही भिखारी हैं, किन्नर हैं सारे के सारे, ना कोई नर है ना कोई नारी है। ज़्यादा कुछ कहूँ तो साहब जी दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी है। दुश्मन की पेशाब निकालने को तो हमारी आँख ही काफ़ी है। और साहब जी एक बात बताओ, वर्तमान में थोड़ा सा पीछे जाओ और कारगिल में जब मैंने अपना जसवंत यार खोया था, आप गवाह हो साहब जी, उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं रोया था। खुद आपके शरीर को उसके गांव में जाकर मैं उतार कर आया था। उसके दोनों बच्चों के सिर साहब जी मैं पुचकार कर आया था। पर उस दिन रोया जब उसकी घरवाली हौसला छोड़ती दिखी और लहू सचिवालय में वो चपरासी के हाथ पांव जोड़ती दिखी। आग लग गई साहब जी, दिल किया कि सबके छक्के छुड़ा दूं। चपरासी और उस चरित्रहीन अफसर को मैं गोली से उड़ा दूं। 1 लाख की आस में भाभी जी आज भी धक्के खाती हैं तो मासूम की चमड़ी धूप में यूं ही झुलसी जाती है। और साहब जी शहीद जोगिंदर को तो नहीं भूले होंगे आप। घर में जवान बहन थी जिसकी और अंधा था जिसका बाप। अब बाप हर रोज लड़की को कमरे में बंद करके आता है और स्टेशन पर 1 रुपए के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। पता नहीं कितने जोगिंदर जसवंत यूं ही अपनी जान गंवाते हैं और उनके परिजन मासूम बच्चे यूं दर दर की ठोकर खाते हैं। भरे गले से तीसरा अफसर बोला, बात को और ज़्यादा ना बढ़ाओ, उस रात क्या क्या हुआ बस यही अपनी सफाई में बताओ। भारी आंखों से हंसते हुए बहादुर बोलने लगा। उस हर बोल उसके कलेजों को छूने लगा। साहब जी उस हमले की रात हमने संदेश भेजे लगातार साथ, हर बार की तरह कोई जवाब नहीं आया। 2 जवान मारे गए पर कोई हिसाब नहीं आया। चौकी पर लगे जवान लगातार गोलीबारी में मारे जा रहे थे और हम दुश्मन से नहीं अपने हेड क्वार्टर से हारे जा रहे थे। फिर दुश्मन के हाथ में कटार देख मेरा सिर चकरा गया। गुरमेल का कटा हुआ सिर जब दुश्मन के हाथ में आ गया, फेंक दिया ट्रांसमीटर मैंने और कुछ भी सूझ नहीं आई थी। बिना आदेश के पहली मर्तबा सर मैंने बंदूक उठाई थी। गुरमेल का सिर लिए दुश्मन रेखा पार कर गया। पीछे पीछे मैं भी अपने पांव उसकी धरती पर धर गया, पर वापिस हार कर मुँह देख कर नहीं आया हूँ। वो 1 काट कर ले गए और मैं 2 काट कर लाया हूँ। इस बयान का कोर्ट में ना जाने कैसा असर गया।
पूरे ही कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया। पूरा का पूरा माहौल बस एक ही सवाल में खोआ रहा था कि कोर्ट मार्शल फौजी का था या पूरे देश का हो रहा था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।